राधे श्याम। आज हम लोग समझेंगे कि ऐप में कुंडली कैसे बनाएं। केवल कुंडली बनाया कैसे जाता है ये समझते हैं। देखा कैसे जाता है, इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस है, कोर्स करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, उसके बाद समझ में आता है कि देखा कैसे जाए। आज केवल हम लोग समझेंगे कि ऐप से कुंडली बनाया कैसे जाता है, कहाँ पर किस जगह पे क्या होता है, कहाँ कौन सा ऑप्शन होता है, ये समझते हैं। ठीक है, इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति जो बनाते हैं, कई ऐप यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग जो ऐप यूज़ करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। अधिकतर लोग कुंडली बनाने के लिए यही ऐप यूज़ करते हैं। वैसे ठीक भी है, ये ऐप सही सटीक देता है हम लोग के हिसाब से। वैसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग ऐप भी यूज़ करते हैं, लेकिन अधिकतर व्यक्ति यही करते हैं। इसका नाम एस्ट्रोसेज है, इस ऐप का नाम एस्ट्रोसेज है। देखिए, ऐप हमने खोला। ऐप जब खोलेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, आराम से देखिए, लिखा है कुंडली, पहला ही ऑप्शन ये। पहले ही ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? कुंडली। इसी को टच करना है आपको। कुंडली बनाने के लिए इसको टच करेंगे। अब ये ऑप्शन आ गया आपके पास कि व्यक्ति का पूरा जन्म विवरण दीजिए। मान लेते हैं किसी का जो भी नाम आप कोई भी दे सकते हैं, ABCDEF नाम कोई भी दे सकते हैं। अब मैं केवल नाम के लिए जी दे दिया और फिर जन्म दिनांक डालिए यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं 17 जून 1995 डालना है, 17 जून 1995। तो 17 जून यहाँ देखिए सरका करके दिखाएंगे। ठीक है, 17 जून, मई, ये जून, सभी महीने हैं इसमें। आपको जून डालना है तो जून डालिए। ठीक है, 1995 निकालिए, 1995 आ गया। ठीक है, 17 जून बीच में आना चाहिए। 17 जून 1900 बीच में आ जाएगा। 17 जून 1995 चुने पे आ गए। चुने पर टच करेंगे, चुन गया। 17 जून 1995 आ गए। और जन्म समय मान लेते हैं शाम को 4:30 बजे। तो शाम को 4:30 बजे बजता है 16:30। 16:30, तो 16:31:30 सेकेंड को शून्य कर देंगे, अच्छा रहेगा। 0 सेकेंड को शून्य कर दिए, बना लिए कुंडली। 4:30 PM आ गए लिखा हुआ। ठीक, अब गुरुद्वारा लिखा हुआ है यहाँ पे। जन्म स्थान जहाँ का वहाँ डाल देते हैं। मान लेते हैं वृंदावन का जन्म स्थान है, तो यहाँ पे वृंदावन लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे VRIN। देखिए 2-3 अक्षर लिखेंगे ना, अपने आप यहाँ आ जाएगा नाम जिस स्थान का। वृंदावन उत्तर प्रदेश। ठीक है, वृंदावन उत्तर प्रदेश टच करेंगे, आ गया। लड़का हो तो पुरुष, लड़की हो तो स्त्री। तो पुरुष है तो पुरुष कर देंगे। ठीक है, कुंडली दिखाइए, कुंडली दिखाएं, टच करेंगे, कुंडली निकल आएगा। आप थोड़ी देर जैसा आपका नेट काम करेगा उस प्रकार से इतनी जल्दी कुंडली निकल आएगी। ठीक, अब समझेंगे हम लोग। देखिए कुंडली निकल आई, ऊपर हेडिंग देखिए क्या लिखा है, लग्न कुंडली, अर्थात ये लग्न कुंडली है। ये कौन सा है? लग्न कुंडली है। तुला लग्न की कुंडली बनाई। ठीक है, राहु बैठे हुए हैं लग्न में, चाहे जैसे जो भी हो, ये कुंडली निकल आई, ये लग्न कुंडली। हेडिंग में देख लेंगे कि आपके सामने जो खुला हुआ वो क्या है, ये लग्न लिखा हुआ है, अर्थात ये लग्न कुंडली है। इसके नीचे देखिए कुछ लिखा हुआ अंश वगैरह। तो लग्न का अंश 26 अंश है, सूर्य 2 अंश के हैं। कला विकला को देखना नहीं है, लग्न का अंश ही देखा जाता है, ग्रहों का अंश देखा जाता है। लग्न 26 अंश का है, सूर्य 2 अंश के हैं, चंद्रमा 1 अंश, 26 कला 38 विकला के हैं। अंश ही देखना है सभी ग्रहों का। मंगल 17 अंश के हैं, बुध 16 अंश के हैं, गुरु 14 अंश के हैं, शुक्र 14 अंश के हैं, शनि 0 अंश के हैं, 0 अंश के हैं। राहु जो है वो 9 अंश के हैं, केतु 9 अंश के हैं। देखिए यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को नहीं देखना है, हम केतु तक ही विचार करेंगे। तो सभी ग्रहों का अंश लिखा हुआ है, पहला अक्षर अंश है। 14 अंश, शुक्र केवल 14 अंश के हैं। 27, 57 जो लिखा है ये कला विकला है, इसको देखने की आवश्यकता नहीं, ये विचार नहीं किया जाता है, केवल अंश से ही विचार किया जाता है। तो ये पता चल गया आपको कि आपके कुंडली में कौन से ग्रह कितने अंश के हैं, यहाँ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, लग्न कितने अंश के, ये भी जरूरी पड़ता है फलादेश के लिए। लग्न का अंश ये 26 अंश के लग्न है, 26 अंश, 50 कला 19 विकला। ठीक है, सभी ग्रहों का अंश आ गया समझ में। अब इसको थोड़ा सा इधर इसको सरकाएंगे ऐसे, तो नवमांश कुंडली आ गया। ये सामने आपकी नवमांश कुंडली है, मिथुन लग्न की कुंडली है, सभी ग्रह जहाँ जहाँ बैठे हैं उस प्रकार से विचार कर लेंगे। नवमांश कुंडली आ गया। इसके बगल में चंद्र कुंडली आ गया।
चंद्र कुंडली सामने है। ये है चलित कुंडली, ये ग्रहों की स्थिति है। लग्न है, तुला लग्न है, 26 अंश का है, विशाखा नक्षत्र है, लग्न का नक्षत्र जो है विशाखा नक्षत्र है। सूर्य मिथुन राशि में है आपकी कुंडली में। ये ग्रह की स्थिति है कि कुंडली में ग्रह किस राशि में, कितने अंश पर और किस नक्षत्र में स्थित है। ठीक है, तो सूर्य हम इस कुंडली में, जो कुंडली बना हुआ है, सूर्य इस कुंडली में मिथुन राशि में बैठे हैं, 2 अंश के हैं, और मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे इसमें फलादेश जब होता है तब देखा जाता है कि मान लीजिए हम मंगल को देखेंगे ना कि मंगल कैसा फल देगा हमारी कुंडली में, तो उसमें देखा जाएगा कि मंगल किस राशि में है, कितने अंश पे हैं और किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो अगर मान लीजिए इस कुंडली वालों को पूछा जाए कि बताइए आपके कुंडली में मंगल किस नक्षत्र में बैठे हैं, राशि तो सिंह में बैठे हैं लेकिन नक्षत्र किस में बैठे हैं, तो पूर्वा फाल्गुनी के द्वितीय चरण में बैठे हुए। तो इस प्रकार से विचार किया जाता है। गुरु देखिए वक्री हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं, 14 अंश के हैं, अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बैठे हुए। शनि मीन राशि में 0 अंश के हैं, पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में बैठे हैं। राहु वक्री, केतु वक्री, राहु केतु तो हमेशा वक्री रहते हैं। ठीक है, ये तो ग्रह की स्थिति हो गई। ग्रहों की स्थिति, चलित तारका, ये सब फलादेश में उतनी आवश्यकता नहीं होती है। जन्म विवरण, आपने जो जन्म डाला, विवरण डाला, एक बार यहाँ चेक कर लिया जाता है कि जो कुंडली बन करके आई है, हो सकता है कि आपने कुंडली बनाया हो, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपने डाला है डिटेल्स, वो कुछ इधर उधर हाथ इधर उधर सरक गया हो, तो दिक्कत हो गया हो, गलत लिखा गया हो, तो यहाँ पे चेक कर लिया जाता है कि 17 जून 1995 हमने डाला था, 16/30 डाला था, सही है, वृंदावन स्थान डाला था, मतलब ये तीनों चीज़ डाल दे, सही है। पंचांग, बच्चा का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था, पंचमी तिथि थी उस दिन, धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में जन्म हुआ है। ये जन्म पंचांग है, यानी बच्चे का जिसका जन्म है ये धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। मान लीजिए आपने कुंडली खोला और कोई कहा बताओ इसका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है, तो आप देख लोगे यहाँ पे पंचांग पे आकर के, इसका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है। किस वार को हुआ है, तो शनिवार को हुआ है जन्म। 1995 17 जून को शनिवार था, धनिष्ठा नक्षत्र था जिस समय इनका जन्म हुआ। विषकुंभ योग था, तैतिल करण था। उस दिन जो सूर्योदय हुआ था वो 5:23 में हुआ था और सूर्यास्त हुआ था 7:16, 19:16 मतलब शाम को 7:16 में हुआ था। पंचमी तिथि थी। ठीक है, अष्टक वर्ग का विचार किया जाता है बाद में, ये अष्टक वर्ग है जिसमें 29, 23 ये सब विचार किया जाता है, फलादेश होता था। ये कारकांश कुंडली है, ये स्वांश कुंडली है, ये गोचर कुंडली है, ये षड्वल है, ये प्रत्यष्टरवर है, ये भाव मध्य है, ये मैत्री चक्र है, ये व्यक्ति का विवरण है, ये अवकहड़ा चक्र है। इस प्रकार से ये जो जातक है उसका वर्ण जो है शूद्र है, योनि जो है सिंह है, गण जो है राक्षस है, वश्य है मानव है, नाड़ी मध्य है इनका, जिनका बच्चे का ये कुंडली है उनका। दशा भोग्य जो है, भोग्य वर्ष मंगल का है, 2 वर्ष 8 महीना 27 दिन। लग्न तुला है, लग्न का स्वामी शुक्र है, राशि इनकी कुंभ है, राशि का स्वामी शनि है, नक्षत्र धनिष्ठा के तृतीय चरण जन्म हुआ है, नक्षत्र का स्वामी मंगल है। ठीक है, और ये सब की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। ठीक है, शुभ अशुभ देखिए, इनका दिन मंगलवार शुभ है, करण जो है किस्तुघ्न शुभ, अशुभ घटक, सॉरी यहाँ अशुभ चीज़ लिखा हुआ है, ये अशुभ क्या क्या अशुभ है उनके लिए, तो अशुभ है मंगलवार का दिन अशुभ है, हेडिंग देख लिया करेंगे जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अशुभ लिखा हुआ है, तो दिन मंगलवार अशुभ है, करण किस्तुघ्न अशुभ है, लग्न कन्या अशुभ है, महीना चैत्र का महीना अशुभ है इनके लिए, नक्षत्र आद्रा नक्षत्र अशुभ है, प्रहर जो है तृतीय प्रहर अशुभ है, राशि धनु अशुभ है, तिथि तृतीया अष्टमी त्रयोदशी अशुभ है, योग जो है वो व्याघात योग अशुभ है, ग्रह चंद्र मंगल सूर्य ये जो हैं ये अशुभ ग्रह हैं। ठीक, अनुकूल बिंदु यानी अनुकूल क्या क्या है, भाग्य अंक जो है इनका 6 है, 6 अंक भाग्य अंक है, यानी कोई काम करेंगे मोबाइल नंबर या फिर अन्य चीज़ जो 6 नंबर से करें तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक 1, 3, 7, 9 है, शुभ अशुभ अंक जो है 5, 8 है, शुभ वर्ष जो है 15 वर्ष के अवस्था में अच्छा रहेगा, 24वां वर्ष अच्छा है, 33वां वर्ष अच्छा है, 42वां वर्ष अच्छा है और 51वां वर्ष इनका जन्म से अच्छा है। भाग्यशाली दिन जो है शनिवार बुधवार शुक्रवार है, शुभ ग्रह जो हैं वो शनि बुध शुक्र हैं, मित्र राशि कन्या मिथुन मेष हैं, शुभ लग्न जो है सिंह वृश्चिक मकर मीन है, भाग्यशाली धातु जो है लोहा है इनका और भाग्यशाली रत्न जो है वो नीलम है इनका। ठीक है, अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हमको देखना है दशा, तो दशा कैसे देखेंगे, किस ग्रह का दशा इस समय चल रहा है। जिस समय आप कुंडली देखते हैं उस समय देखा जाता है कि अभी कौन सी दशा चल रही। अब जब भी कुंडली किसी का देखें तो दशा देखा जाता है कि इनकी दशा क्या चल रही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 3 ये लिखा हुआ है, ये 3 बिंदु जो है ये इस जगह पे 3 है ना,
इसको टच करेंगे तो देखिए होम बुकमाश पारंपरिक दशा आ गया। फलादेश नहीं देखने का, दशा। अगर फलादेश देखना है तो फलादेश पे टच करेंगे। दशा देखना है हमको, दशा देखते हैं। ऐप में सब कुछ लिखा हुआ रहता है। दशा, दशा में देखिए यहाँ पे आ गया मार्स, MM मतलब मार्स, मार्स माने मंगल का दशा। जन्म से, जब 1995 में जन्म हुआ था, जन्म से 14 मार्च 1998 तक ये समाप्ति काल, मार्च मतलब मंगल का समाप्ति काल है। ठीक है, इसको मैं हिंदी करता हूँ। चलिए अब हिंदी में हो गया मंगल का दशा। ठीक है, 14 मार्च 1998 तक ये समाप्ति, जिस ग्रह के सामने जो समय दिनांक लिखा है वह उस ग्रह का समाप्ति दिनांक लिखा है। अर्थात मंगल के महादशा में इनका जन्म हुआ, सबसे ऊपर जिसका दशा है उसी के दशा में इनका जन्म हुआ। मंगल के महादशा में जन्म हुआ जो कि 1995 से 14 मार्च 1998 तक रहा। उसके बाद राहु का महादशा प्रारंभ हुआ जो कि 14 मार्च 1916 तक रहा। 1998 से 2016 तक राहु का महादशा रहा और 2016 से 14 मार्च 2032 तक गुरु की महादशा चलेगी। यानी 2016 से 2032 तक गुरु की महादशा चलेगी। आज 2023, अभी 2023 22 मार्च है, तो आज के दिन किसका, गुरु का महादशा चल रहा है। कब से स्टार्ट हुआ है, 2016 से स्टार्ट हुआ है। कब तक चलेगा, 2032 तक चलेगा। फिर 2032 से 2051 तक शनि का महादशा चलेगा, शनि के सामने लिखा है। ठीक है, 2051 से 2068 तक बुध का महादशा चलेगा। 2068 से 2075 तक केतु का महादशा चलेगा। 2075 से 95 तक शुक्र का महादशा चलेगा। 2095 से 2101 तक सूर्य का महादशा चलेगा। 2101 से 2111 तक चंद्रमा का महादशा चलेगा। ये बचे ना बचे वो बात अलग है, लेकिन महादशा का काम है सभी ग्रहों का महादशा लिख देना कि कौन से ग्रह का महादशा कब तक चलेगा। ठीक है, तो इस समय किसका चल रहा है, गुरु का महादशा चल रहा है। 2016 से 2032 तक गुरु की महादशा चलेगी। हमको अब गुरु को टच करेंगे तो अंतर्दशा पता चलेगा कि किस ग्रह का, गुरु के महादशा में किस ग्रह का अंतर्दशा चल रहा है। टच कीजिए, देखिए आ गया आपके पास। तो सब जिस ग्रह का महादशा रहता है सबसे पहले उसी ग्रह में उसी ग्रह का अंतर्दशा आता है। तो गुरु का महादशा था, 2016 से प्रारंभ हुआ था, तो गुरु में गुरु का ही अंतर्दशा 1 मई 2018 तक रहा। गुरु में देखिए लिखा ना गुरु, यानी गुरु के महादशा में गुरु का ही अंतर्दशा 2018 तक रहा। कब से प्रारंभ हुआ, 2016 से, और 2018 से 2020 तक, 14 नवंबर 2020 तक गुरु में शनि का अंतर्दशा रहा। और 2020 से 2023 तक, यानी 20 फरवरी 2023 तक गुरु में बुध का महादशा रहा। 2023 से 2024 तक, 20 फरवरी को 2023 में गुरु में बुध का महादशा खत्म हो गया। अब 2023 से 2024 तक, यानी 21 फरवरी 2023 से 26 जनवरी 2024 तक गुरु में केतु का अंतर्दशा चल रहा है। तो इस समय किसका चल रहा है, अभी अप्रैल 22 अप्रैल के दिन 2023 में किसका चल रहा है अंतर्दशा, गुरु में केतु का अंतर्दशा चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अंतर्दशा देख लिया जाता है कि किस ग्रह का अंतर्दशा चल रहा है। ठीक है, तो महादशा और अंतर्दशा, केवल अंतर्दशा देखिए, प्रत्यंतर दशा भी देख सकते हैं। तो जिस ग्रह का अंतर्दशा चल रहा है उसी को टच करेंगे तो प्रत्यंतर दशा दिख जाएगा। देखिए आ गया, तो प्रत्यंतर दशा किसका चल रहा है, गुरु में केतु का, गुरु के महादशा में केतु के अंतर्दशा में केतु का ही प्रत्यंतर दशा चल रहा है। कब तक चलेगा, ये 9 मार्च 2023 तक चला। फिर गुरु में केतु में शुक्र, गुरु के महादशा में केतु का अंतर्दशा, केतु के अंतर्दशा में शुक्र का प्रत्यंतर दशा 5 मई 2023 तक चलेगा। अर्थात इस समय शुक्र का प्रत्यंतर दशा चल रहा है। गुरु के महादशा में केतु का अंतर्दशा चल रहा है, केतु के अंतर्दशा में शुक्र का प्रत्यंतर दशा चल रहा है। कब तक चलेगा, ये 5 मई 2023 तक चलेगा। 15 दिन लगभग और चलेगा, 15-17 दिन। तो इस प्रकार से प्रत्यंतर दशा देखा जाता है किसका प्रत्यंतर दशा चल रहा है। लेकिन केवल महादशा और अंतर्दशा से ही फलादेश हुआ करता है, प्रत्यंतर दशा से उतना कोई विशेष फलादेश करते नहीं। लेकिन फिर भी अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, मेरा काम है इसमें आपको बताना कैसे देखा जाता है अंतर प्रत्यंतर दशा। ठीक है, ये हो गया। अब आप यदि मान लीजिए और भी कुछ देखना चाहते हैं इसमें, जिसे और भी षोडश वर्ग कुंडली होती है, कोई बोला कि दृष्टिकांड कुंडली देखना है, सप्तमांश देखिए, षोडश वर्ग का ऑप्शन है, इसमें सब ऑप्शन है। यहाँ टच करेंगे तो इस ऐप में क्या क्या है सब कुछ बता दिए।
तो फलादेश तो अपन देखना नहीं, फलादेश तो सीखने वाला चीज़ है, ऐप में नहीं देखा जाता है फलादेश। तो षोडश वर्ग मान लीजिए आपको देखना है, सभी षोडश वर्ग कौन सा, देखिए सभी आ गया षोडश वर्ग। होरा देखना है कि दृष्कांड कुंडली देखना है, चतुर्थांश देखना है, ठीक है, सप्तमांश देखना है, नवमांश देखना है, दशमांश देखना है, द्वादशांश देखना है, षोडशांश देखना है, विंशांश देखना है, सप्तविंशांश देखना है, चतुर्विंशांश देखना है, त्रिंशांश देखना है, खवेदांश देखना है, अक्षवेदांश देखना है, षष्ठ्यंश देखना है, षोडश वर्ग तालिका देखना, ये मतलब षोडश वर्ग तालिका है। तो क्या देखना है आपको, वही देख लेंगे। मान लीजिए हमको त्रिंशांश चक्र देखना है, तो त्रिंशांश पे टच किए, ये आपके त्रिंशांश चक्र आ गया। तो इस प्रकार से कुंडली में देखा जाता है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको बता दूं मैं कि नामकरण कैसे करते हैं। मान लीजिए कुंडली आपने बनाया, ये लग्न आ गया, नामकरण करना है तो डायरेक्ट यहाँ पे जाइए, किस पे, पंचांग पे, यहाँ पे आइए पंचांग पे, यहाँ पे नामकरण करना है आपको। तो नक्षत्र देख लीजिए, नक्षत्र जो है धनिष्ठा नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है तृतीय चरण में, तो तृतीय चरण में जन्म हुआ है। धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरणों को देख लीजिए, धनिष्ठा नक्षत्र के चारों चरण का नाम क्या है, अक्षर क्या है, तृतीय चरण में जो अक्षर होगा उसी नाम से जातक का जन्म हुआ, ठीक। तो इस प्रकार से देख लिया जाता है कुंडली। और भी कुछ अगर आपको जानना है देखने के बारे में इसमें, तो कमेंट करें, तो उसमें हम हो सकता है उसके लिए भी हम वीडियो बना दें, ठीक है। राधे श्याम।